हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपने लीनियर सम लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन किया था वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स का, और एक एग्जांपल हमने देखा था कि कोई भी वेक्टर और सभी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में किस तरह से शो हो सकता है। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे कि वेक्टर स्पेस लीनियर कॉम्बिनेशन में शो नहीं होगा। देखिए किस तरह से कोई भी एग्जांपल। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दे लेते हैं। सबसे पहले वेक्टर स्पेस आपको दे रखा है V3R, यानी R3 थ्री टपल्स का वेक्टर स्पेस है। एक एलिमेंट दे रखा है उसका स्मॉल v 2, -5, 3। ओके, और तीन वेक्टर्स दे रखे हैं V1 V2 V3 थ्री टपल्स के फॉर्मेट में। अब आपको चेक करना है कि जो v है वो V1 V2 V3 का कॉम्बिनेशन है या नहीं है। ओके, सो सिमिलर वे में जैसे हमने पहले किया था, तीन आपको अल्फ़ा चाहिए, अल्फ़ा अज्यूम कर लो और लीनियर कॉम्बिनेशन अज्यूम कर लो। यदि आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। So let alpha 1, alpha 2, alpha 3 belongs to real number field capital R and assume that small v is combination of these three vectors alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus alpha 3 v3। हमने सबकी वैल्यूज़ रख दी यहाँ पे। तीन इक्वेशन आएंगी, ये तीन इक्वेशन हमने यहाँ पे बना ली थ्री टपल्स के फॉर्मेट में। और थ्री टपल्स में आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो ये तीन इक्वेशंस आएंगे। अब जब आप इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, देन we solve equation 1 2 3 and see that this system of equation is inconsistent। ओके, आप इसको सॉल्व करके देखना और आपको पता लगेगा कि ये जो तीन इक्वेशंस का जो सिस्टम है वो इनकन्सिस्टेंट है, यानी आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो देयर इज़ नो सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। So this implies there does not exist such alpha 1, alpha 2, alpha 3 belongs to R such that V equal to alpha 1 plus अल्फ़ा 1 B1 प्लस अल्फ़ा 2 B2 प्लस अल्फ़ा 3 B3। यानी कि आपके पास ऐसे कोई अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 है ही नहीं कि आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सको। सो इसका मतलब V कैन नॉट बी रिटन इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3। सो इस तरह से दोनों तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है लीनियर स्पान। सो लीनियर स्पान आपका लीनियर कॉम्बिनेशन के जैसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। पहले इसको मैं समझा देता हूँ क्या होता है कि हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है V और बहुत सारे उसके आपके पास एलिमेंट्स हैं B1 B2 Vn। देन लीनियर स्पान क्या होता है, ये जो B1 B2 Vn है इनके आप पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस कर लो और सारे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन को यदि आप कलेक्ट कर लो, एक सेट बना लो, देन दिस सेट इज कॉल्ड लीनियर स्पान। सो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। Let V is a vector space over field F and S is a non-empty subset of V such that S equal to V1 V2 Vn। ओके, एक वेक्टर स्पेस ले लिया और एक उसका सबसेट ले लिया जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं V1 V2 Vn। Then the collection of all the possible linear combination of vectors of S इज कॉल्ड द लीनियर स्पान ऑफ S। ओके, यानी कि कोई भी सेट है आपके पास S, तो उसका लीनियर स्पान क्या होगा, उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं। और पॉसिबल का मतलब क्या हुआ, देखो लीनियर कॉम्बिनेशन में आप अल्फ़ा लेते हो और अल्फ़ा कितने लेते हो, जितने आपके पास एलिमेंट्स होते हैं। तो फिलहाल आपके पास यहाँ पे S में n एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या करोगे, पॉसिबल कॉम्बिनेशन का मतलब है जैसे आपने ओनली एक एलिमेंट ले लिया V1, तो V1 के लिए एक ही अल्फ़ा चाहिएगा, अल्फ़ा 1 B1, और बाकी सारे अल्फ़ा को आप ले लो 0। तो इस तरह से एक कॉम्बिनेशन हो गया। अगली बार आप दो अल्फ़ा ले लो, बाकी सबको 0 ले लो। अगली बार तीन अल्फ़ा ले लो, बाकी सबको 0 ले लो। इस तरह से आप कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो। और इन सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन को यदि आप कलेक्शन कर लो, सेट बना लो, देन दिस सेट इज कॉल्ड लीनियर स्पान ऑफ कैपिटल S, यानी कि ऑफ दीज वेक्टर्स V1 V2 Vn। और इसका नोटेशन किस तरह से देखिए, दैट इज़ इसको लीनियर स्पान को हम कैपिटल L से शो करते हैं। सो L ऑफ S इक्वल टू सेट ऑफ समेशन अल्फ़ा I Vi इक्वल टू 1 to n सच दैट अल्फ़ा I बिलोंग्स टू फील्ड कैपिटल F एंड Vi बिलोंग्स टू द सेट S। ओके, सो इस तरह से बहुत आसान इसकी डेफिनेशन है।